हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से राठौड़ मैथमेटिक्स के ये सुंदर से प्लेटफॉर्म पे, जहां से आप करते हैं अपने तमाम मैथ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान। तो आइए आज पुनः शुरू करते हैं। हम क्लास 10th के उन तमाम बच्चों के मन के अंदर में जो उठ रहा होगा अनायास बहुत सारे प्रश्न कि कैसा होने वाला है आपका 2024 का फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपके मन में भी अगर चल रहा है 2024 के एग्जामिनेशन को लेकर के उलझने, तो आइए हम आपको सुलझाने का प्रयास करते हैं आपके उन उलझनों का, और लिए चलते हैं कि आपको अब इतने कम समयों में, चूंकि अब आपके पास गिने हुए कुछ दिन बच गए हैं और इन्हीं दिनों में आपको करनी है अपने पूरे सिलेबस का संपूर्ण तैयारी। तो ये इन संपूर्ण तैयारी को आप करेंगे कैसे, और इतने कम समयों में ऐसे कौन कौन से एक्सरसाइज आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स का है जिसका आपको जरूरत पड़ने वाला है सबसे ज्यादा, और कौन कौन सा ऐसा एक्सरसाइज है जिसका आपको लगातार करना चाहिए पूर्वाभ्यास। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप डिवीजन नहीं पाओगे। मैं हमेशा मैथ के स्टूडेंट्स को यह बात बताता हूं कि नो रिवीजन नो डिवीजन, तो आपको करना होगा रिवीजन। तो चलिए मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th के वैसे मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना बेहद ही जरूरी है, और इसको जो बच्चा नहीं पढ़ा तो एग्जामिनेशन में माथा पीट के आएगा और उसके पल्ले मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं है। तो आप भी चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th में आपका कौन कौन सा एक्सरसाइज है। क्लास 10th वाले, आपका ऐसा कौन कौन सा एक्सरसाइज है जिसका आपको बड़े ही शानदार तरीके से तैयारी करना है, और उस तैयारी के बल पर ही आप अपने क्लास 10th में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, और आपके अंदर जो टारगेट आपने लिया होगा उन टारगेट पर आप खड़े उतर सकते हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं सबसे पहले उन तमाम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आप उन तमाम एक्सरसाइज का सबसे पहले बेहतरीन ढंग से करें अभ्यास। तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपके लिए आने वाला है वह है बहुपद का, वह है बहुपद का एक्सरसाइज 2। और बहुपद के तुरंत बाद आपके पास दूसरा एक्सरसाइज जो आने वाला है वह है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का, किसका? द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4। द्विघात समीकरण के बाद आप चर्चा कर लो समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी आप पढ़ लो। फिर आप चले जाओ चौथे नंबर में, आप समय दो त्रिभुज को। त्रिभुज से रिलेटेड निश्चित रूप से 9 थ्योरम है आपके एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में, और उस 9 थ्योरम में से 2 थ्योरम का पूछने का संभावना अधिक से अधिक रहता ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड में थ्योरम को ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है, और त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। 5वां एक्सरसाइज आप ले लो अपने लिए, वह एक्सरसाइज होगा आपका नियामक ज्यामिति, जिसको आप निर्देशांक ज्यामिति बोलते हो। निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ लेना होगा। निर्देशांक ज्यामिति से में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और निर्देशांक ज्यामिति की भी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और छठा एक्सरसाइज में आप ले लो निर्देशांक ज्यामिति के बाद आप आ जाओ जो क्लास 10th के बच्चे सबसे अधिक पढ़ते हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति। 20 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं बच्चों, 20 नंबर का सवाल इसके अंदर से पूछा जाता है। और इन 20 नंबर को आप यहां से देख लो, इस दोनों को मिलाकर के भी 10 अंक पूछे जाते हैं, 10 अंक पूछे जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, यहां भी 10 अंक आने की संभावना रहती है। त्रिभुज से तो 10 अंक आना तय ही है, इससे पूछा ही जाएगा, नहीं पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। 7वां एक्सरसाइज आप ले लो, इसके बाद आपको क्या पढ़ लेना चाहिए। तो 7वें, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप किन किन एक्सरसाइजों का बारी बारी से पूर्वाभ्यास करना है, और
उन एक्सरसाइज के जो वीवीआई क्वेश्चन हैं, उन एक्सरसाइज से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष पूछा जाता है, मैं उन्हीं तमाम प्रश्नों का आपको करवाऊंगा सॉल्यूशन। और उन्हीं तमाम क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या आपके क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन हो, उन तमाम क्वेश्चन का आपका मैं कल से प्रत्येक दिन 1 घंटे का लाइव क्लास चलेगा, जो शाम के 7 बजे से चलेगा। और प्रत्येक दिन आपको लाइव सॉल्यूशन मिलता जाएगा और आप घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मैथमेटिक्स की तैयारी। मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स के अलावा और भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको मैथ से रिलेटेड चीजों को बता रहा हूं। 7वें नंबर में आप आ जाओ, यहां से जंप करो त्रिकोणमिति के बाद से, और 7वें नंबर में आप चले जाओ, उसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी, इससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सांख्यिकी यानी ये 7 ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 8वें में आप दे दो क्षेत्रमिति को, 8वें में दे दो किसको? क्षेत्रमिति को। 10 अंक यहां से भी आते हैं प्यारे बच्चों, 10 अंक यहां से भी है, 10 अंक यहां से भी है, 10 अंक आपको यहां से भी मिल सकते हैं। यानी इस प्रकार से आप इसकी तैयारी जब करते हो तो आपका 10th का तैयारी बिल्कुल ही जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल ही जबरदस्त होने वाला है। बारी बारी से मैंने आपको बताया कि ये तमाम वैसे एक्सरसाइज हैं जिस एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है। अभी आपके पास एक सेंटअप एग्जामिनेशन बचा हुआ और सेंटअप एग्जामिनेशन के बाद फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी आपको डबल करनी है। क्यों डबल करनी है भाई? क्योंकि बिहार बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से 2 सिटिंग में एग्जामिनेशन को आयोजित करता है। तो पता चलता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट पाली में एग्जामिनेशन है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकेंड पाली में एग्जामिनेशन है। तो आपको तैयारी हमेशा दोगुना का करके चलना है। दोगुना का तैयारी जब आप करके चलोगे तो आपके लिए फाइनल एग्जामिनेशन आपका बहुत ही ज्यादा मनोरंजन वाला होने वाला है, मनोरंजक होगा, यानी आपको मजा आएगा। मजा कब आएगा? जब आप ये बचे हुए समयों का सदुपयोग करेंगे और इन बचे हुए समयों में आप बेहतरीन ढंग से बारी बारी से जब इन तमाम चैप्टरों का आप रिवीजन करेंगे, इन तमाम चैप्टरों का बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक दूसरे का अटैच है। बहुपद में जितने कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, यानी बहुपद में भी द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ते हैं और वहां से आते हैं तो एक समीकरण बना देते हैं, द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इस दोनों को मैं एक ही मानता हूं। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से मेहनत की है तो यहाँ भी आपका बेहतरीन ही होगा। इसके बाद आप आ जाओ एपी, एक नया चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए, यह नया जरूर है क्योंकि यहाँ आप एपी के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जब एक सीरियल क्रम में हो, यानी जो एक निश्चित क्रम के साथ बढ़ता है तो उसके साथ उसके पदों को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके पदों की संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है, और लगातार जब कुछ ऐसा सीरीज दिया हुआ हो तो सीरीज का योगफल क्या निकालते हैं। यही 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में चर्चा हम करें तो त्रिभुज के बारे में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को आपने क्लास 9th में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड चीजों को जो पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं त्रिभुज से रिलेटेड चीजों में समरूप त्रिभुज के बारे में। समरूप त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन में भी समरूप त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं त्रिभुज के, जैसे पाइथागोरस का थ्योरम हो गया और इधर थेल्स का थ्योरम हो गया। पाइथागोरस और थेल्स थ्योरम में इस दोनों थ्योरम का प्रत्येक साल आने की संभावना बनी ही रहती है, कभी पाइथागोरस तो कभी थेल्स। और इधर जो बच गया आपका समरूप त्रिभुज, यानी यहां से अगर हम 4 थ्योरम का अच्छे से अभ्यास कर ले तो हमारा थ्योरम से भी पूछा गया प्रश्न को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, वहां डील करके आ सकते हैं। इसके बाद आप आ जाओ निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 3 टाइप के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में सबसे अधिक पूछा जाता है वह क्वेश्चन होता है किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना। तो किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकाला जाता है, फिर आपको दे दिया जाए कि कोई 2 बिंदु है और इस 2 बिंदु के बीच या कहीं पर भी स्थित कोई बिंदु आ गया जो उसे कुछ अनुपात में विभाजित करती है, तो यानी इसको हम विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो विभाजन से रिलेटेड चीजों को जानेंगे और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब बातें आ जाती है त्रिभुज से रिलेटेड। और बातें जब त्रिभुज से रिलेटेड आती है तो वहां 2 बातें उत्पन्न होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, या फिर वह 3 बिंदु जिसको मिलने से त्रिभुज की निर्माण हुई है, अगर वह तीनों बिंदु संरेख हो जाए तो उसका क्या होगा अस्तित्व। तो इनके बारे में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में, यानी निर्देशांक ज्यामिति में भी देखा जाए कुल मिलाकर के 3 मेन पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए।
जिन 3 पॉइंट्स के बारे में आपको बेहतरीन नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपके पास इन 3 पॉइंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपका एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है आपके ऊपर वो बिल्कुल भी आपको नहीं सताने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में को मैंने इसलिए पहले हाईलाइटेड किया कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जहां आने के बाद बच्चे क्लास 10th में जब आते हैं तो सबसे पहले उनको बड़ा मजा आता है कि चूंकि त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक करने में बच्चों को मजा आता है और खेल खेल में ही वो पूरे त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाते हैं। तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड सबसे अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है कि 20 अंक तक का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से अकेला एक एक्सरसाइज है जहां से पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के होता है और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो त्रिकोणमितीय अनुपात से ही रिलेटेड होते हैं, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो भुजा से रिलेटेड हो, चाहे वो भुजा का रेशियो को लेकर के आवे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आ जाओ सांख्यिकी। बच्चों सांख्यिकी भी बच्चों को पढ़ने में मन लगता है क्योंकि यह एक ऐसा एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज का अभ्यास आप बहुत पहले से क्लास 6, 7, 8 से ही करना शुरू कर देते हैं और वहां से आप माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो यहां आप एक बात श्योर रहें कि माध्य माध्यिका और बहुलक यानी ये जो 3 फैक्टर हैं, ये 3 में से किन्हीं 2 के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किन्हीं भी 2 के बारे में। और कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों को पूछ लिया गया। कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में सेट कर दिया गया, कुछ को 2 मार्क्स में सेट कर दिया गया और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको 5 मार्क्स में सेट कर दिया जाता है। यानी आपको इन तीनों के बारे में भी जानकारियां मिलेगी। इसके बाद बात आता है क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति जिसके अंतर्गत में हम चीजों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेकर के उसके आयतन के बारे में जानते हैं, जहां पर आपको जानना होता है क्या क्या चीज। तो आपको जानना शुरू करते हैं आप त्रिभुज से। त्रिभुज तो आपका पहले ही यहां पर देख चुके हैं, चूंकि त्रिभुज का काम हम लोग करते हैं किसके अंतर्गत में, वृत्त के अंतर्गत में। यानी वृत्त जहां से हम बनाते हैं क्या चीज है, तो देखिए क्या क्या बनाते हैं यहां से, तो त्रिज्यखंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिज्यखंड बनाते हैं। हम लोग वृत्तखंड बनाते हैं, वृत्तखंड भी बनाते हैं। वृत्तखंड के बाद क्या बनाते हैं अपना लोग, आगे चल के जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके हम लोग बना लेते हैं एक सेकेंड, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे चल के हम लोग बनाते हैं वृत्तखंड के बाद वृत्तखंड और त्रिज्यखंड जो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। तब हम लोग आते हैं पढ़ते हैं घन के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं घनाभ के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं बेलन के बारे में, बेलन, फिर हो गया आपका शंकु के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में, गोला और अर्धगोला, अर्धगोला के बारे में पढ़ते हैं। यानी इन तमाम चीजों को अपना लोग पढ़ लेते हैं किसके अंतर्गत में, क्षेत्रमिति के अंतर्गत में। लेकिन इसमें से बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको आप पूर्व में भी पढ़े होते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इन तमाम चीजों को जब आप बारी बारी से पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस एक निश्चित समय में काफी बेहतरीन हो जाता है। प्यारे बच्चों मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रेशर मैथमेटिक्स को लेकर के है या सता रहा है या ऐसा उलझन मन के अंदर में चल रहा है कि पता नहीं 2024 का एग्जामिनेशन मेरा कैसा होगा, हमने तैयारी किया नहीं, हमने बहुत सारे समयों को गुजार दिया है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ प्रत्येक दिन बने रहिए। मैं आपके मन के अंदर में उठने वाले उन तमाम मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को प्रत्येक दिन आपके साथ रखूंगा। कोई किन्हीं भी बच्चों को जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजों, तो वो बच्चों आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस व्हाट्सएप नंबर पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसके अगले दिन में या फिर आप अगर निश्चित समय में करोगे तो उसी समय आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपके मन के अंदर में जो उलझने हैं वो उलझने भी हो जाएगी समाप्त। तो चलिए आज हमने शॉर्ट रूप में आपको आपके पूरे सिलेबस के बारे में बताया कि हम किन जगहों पर किन किन चीजों को पढ़ते हैं और किन किन चीजों को अभी पढ़ के रखना खास करके एग्जामिनेशन तक बहुत जरूरी है। तो आप सब आइए मिल करके चलते हैं और करते हैं आपके मन के अंदर की
तमाम परेशानियों का सॉल्यूशन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए मिलते हैं कल से।